तो भाई पूरे के पूरे वो पैसे लेके फरार। उसके पीछे मैं भागा भी, उनके चक्कर में भी नहीं आना, लेकिन ये तो हम खुद ही समझदार हैं। लेकिन ये कुछ मेरी लाइफ में कुछ नया था। और वो बंदा सीरियसली भाई, वो बंदा आप लोग सोच रहे हो कि साला इतना चूतिया बंदा है कि मतलब कोई को दिख गया डॉलर, और मैंने जैसे ही मैंने इसको डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको वापस जेब में डाल दूँगा अपने डॉलर को। व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं आपको एक बहुत फेमस तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सीक्रेट स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हो गया है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो, वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो ये स्कैम है ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा मतलब इजी तरीके से। मैं भी अच्छा खासा एक्सपर्ट आदमी होने के बाद भी मैं भी धोखा खा गया हूँ। तो बता देता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ एक्चुअली। पहले तो आप नज़ारा देखो मेरे सामने का, कहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ। मैं इस टाइम हूँ पटाया में, और ये देखो भाई, ये अपना साउथ पटाया है जहाँ पे मैं इस टाइम बैठा हूँ, और यहीं पे पीछे ही मेरा होटल है। तो मैं स्कैम की बात करता हूँ सीधा पॉइंट वाली। तो भाई मैं बैंकॉक में था। बैंकॉक में मैं वियतनाम से बैंकॉक लैंड हुआ था। 2 दिन में बैंकॉक में रुका था। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल है, टर्मिनल 21 करके कुछ तो नाम है, या टर्मिनल 2 करके, या टर्मिनल 21 करके कुछ तो नाम है, सुकुमवी रोड पर। वहाँ पर मैं शॉपिंग करने के लिए गया था भाई। तो मुझे ये नहीं पता था कि कोई बंदा मेरे को पहले से ही फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो सीन ये हुआ था भाई कि मैं काफ़ी देर से शॉपिंग कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, और सारे मैंने अपने पैसे जो थे वो मैंने कहीं और रख रखे थे। लेकिन बाय मिस्टेक मैंने पता नहीं कब, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, या जब मैं इंडिया से चला था, जब मैंने $150 जो है ना, मैंने $150 अपने वॉलेट में रख दिए थे, अपनी इंडियन करेंसी के साथ में। अब इंडियन करेंसी के साथ में रख दिया, और मुझे उसके बारे में याद नहीं था। मुझे ये वहम था कि वो सारे पैसे जो है वो सिर्फ इंडियन ही है मेरे पास में, ठीक है ना। तो जो कार्ड्स वगैरह था वो भी मैंने अपने साइड में रख रखे थे। सिर्फ वॉलेट में सिर्फ वो इंडियन करेंसी थी, 500 नहीं तो 700 रुपये थे बस, और कुछ नहीं था। अब मैं ये एक वहम में था। अब मैं मॉल में घूम रहा हूँ, शॉपिंग भी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं गया था बाथरूम, गया था सुसु करने के लिए। वहाँ पे एक बंदा पीछे से आया। बंदा भाई दिखने में था गोरा चिट्टा, एकदम यूरोपियन टाइप में दिख रहा था, ठीक है ना। लेकिन वो फॉरेनर मतलब अंग्रेज़ नहीं था, वो अपने अफ़गानिस्तान का था या पाकिस्तान का था या पाकिस्तान का था या मिडिल ईस्ट का था, नहीं पता उसका। जब उसने हिंदी बोलना स्टार्ट किया, मतलब पहले तो उसने इंग्लिश में पूछा, आर यू फ्रॉम इंडिया, मैं बोला यस। बाद में उसने हिंदी में बात करना शुरू किया, जैसे अरबी लोग बात करते हैं भाई। हिंदी में बात करना शुरू करने के बाद उसने भाई मेरे से पूछा कि देखो मैं अपनी फैमिली के साथ इंडिया आना चाहता हूँ, मैं कहाँ आप सजेस्ट करोगे, कहाँ मैं घूम सकता हूँ। तो मैंने भाई, मुझे मतलब इस तरह से दिख रहा था बंदा, वाकई में वो भी टूरिस्ट ही है। उसने मेरे से उसने मेरे को बताया कि मैं साउथ अफ्रीका से हूँ, तो ऐसा ऐसा है, तो मैं अपनी फैमिली को इंडिया एक बार विज़िट करना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत कंट्री है। बहुत अच्छे से वो पोलाइटली बात कर रहा था मेरे साथ में भाई। अब मैं उसकी बातों में आ गया था भाई। देखो ये मत सोचना कि आप सियाने हो, ठीक है ना। मैं भी सोच रहा था, मैं भी ये समझ के आया था, और मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी थी बैंकॉक के बारे में, थाईलैंड के बारे में, कि कैसे कैसे स्कैम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मेरे साथ हो चुका है, मेरे ऊपर बीती है। मेरा दिल जानता है मैं कितना मतलब उदास हो गया था वो दिन। तो मैं आप लोगों को सिर्फ सतर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं भी ये सोच के आया था कि मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है। मैं बहुत अपने आप को मतलब स्मार्ट समझ रहा था, ऐसा ऐसा बस। उसके बाद उसने मेरे से बोला कि मतलब ऐसी बातचीत हुई, और मैंने उसको बोला भाई इंडिया तो बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, आपको जिधर जाना है उधर चले जाओ। अगर आपको दरिया देखना है, पहली बात तो इंडिया में कल्चर बहुत सारे अलग अलग हैं, आपको किस पार्ट में जाना है, साउथ में जाना है, नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है। उसने बोला मुझे दरिया के पास जाना है वहाँ, और मुझे नॉर्थ इंडिया भी घूमना है। तो मैंने उसको बताया भाई नॉर्थ इंडिया में अपना दिल्ली है, हिमाचल है फेमस अपना इस टाइम, और अभी इस टाइम सीज़न भी चल रहा है। और साउथ में जाना तो भाई अपना केरला विज़िट कर लो, गोवा विज़िट कर लो, बॉम्बे विज़िट कर लो, और काफ़ी अच्छा है। इस तरह से माहौल बात हुई। और उसने मेरे से बस ये पूछा बाद में कि भाई मुझे है ना इंडियन करेंसी देखनी है, मैंने कभी देखी नहीं है ज़िंदगी में। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा था, और मेरे को भी उसके ऊपर ऐसा मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट होने लगा था कि हाँ भाई हो सकता है नहीं देखी होगी। मतलब चूतिया बन गया था मैं समझ लो। अब मैंने जैसे ही वॉलेट निकाला अपना उसको दिखाने के लिए, मैंने कहा चल यार दिखा देता हूँ। मैंने जैसे ही वॉलेट निकाला उसको दिखाने के लिए, मैंने उसको पहले 20 रुपये दिखाए अपने इंडिया वाले। तो और उसको फिर उसने देखा कि भाई ये वाला कौन सा नोट है। वो धीरे धीरे मतलब हाथ लगाने लगा मेरे नोटों पे, ये वाला कौन सा नोट है। और मैंने भाई ये 50 का नोट है, और ये 100 का नोट है, और ये 500 का नोट है। और वहीं पे ही नीचे कहीं पे दबा हुआ था, मतलब डॉलर दबा हुआ था मेरा।
अब अचानक से उसने क्या किया भाई, उसको दिख गया डॉलर, और मैंने जैसे ही मैंने इसको डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको वापस जेब में डाल लूँगा अपने डॉलर को, ठीक है ना, उसने भाई उसी टाइम उसको भी डाउट हुआ कि मैं निकालने वाला हूँ ये डॉलर, और उसने भाई साहब ऐसा झपट्टा मारा ना मेरे हाथ पे से, तो भाई पूरे के पूरे वो पैसे लेके फरार। उसके पीछे मैं भागा भी, मॉल के अंदर मैं उसके पीछे भागा, लेकिन मैं उसको नहीं पकड़ पाया भाई, मैं कुछ नहीं कर पाया वो टाइम पे। और उसके बाद जब मैं क्या बोलते कि मैं जब गया मॉल के स्टाफ के पास में गया, मैं पुलिस के पास में गया, मैंने कंप्लेन की, सीसीटीवी कैमरा भी आया, यहाँ कहीं पे दिख रहा होगा, और सीसीटीवी कैमरे भी इसको दिखा दिए, फुटेज भी दिखा दी। पुलिस ने मेरे को भाई बोला कि भाई हम इसकी फ़ोटो को दूसरे स्टेशन में भी डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं तो ये समझ गया था भाई देखो स्कैम मतलब पुलिस कुछ नहीं कर सकती आपका यहाँ पे, कुछ भी आप फिर एकदम आप बिना हाथ पैर के आदमी बन जाओगे। तो इसके लिए भाई बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे को ना तो वो पैसे मिलेंगे और ना मिले हैं ना मिलेंगे, इतना तो मुझे बिलीव है, वो बंदा भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए इस तरह से मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया था, ठीक है ना। तो बस आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोग थोड़ा सा, अगर कभी भी कोई बंदा आपसे पूछे इस तरह के क्वेश्चन या जो भी है, तो मत वो करना। बाकी आप लोगों ने देखा ही है कि यहाँ पे टैक्सी का स्कैम भी बहुत सुना होगा आपने, और मोटर बाइक का भी स्कैम बहुत सुना होगा। मतलब वो लड़की वगैरह दिखाते हैं, उल्टे पुल्टे फ़ोटो दिखाते हैं, उनके चक्कर में भी नहीं आना। लेकिन ये तो हम खुद ही समझदार हैं, लेकिन ये कुछ मेरी लाइफ में कुछ नया था। और वो बंदा सीरियसली भाई, वो बंदा आप लोग सोच रहे हो कि साला इतना चूतिया बंदा है कि मतलब कोई भी करेंसी दिख रहा है और मैंने दिखा दी मतलब। तो भाई ये समझ लो कि वो दिखने में ना पूरा बन ठन के अच्छे खासे उसने कपड़े पहन रखे थे, और बहुत जेंटलमैन दिख रहा था भाई, वो बहुत अच्छा जेंटलमैन दिख रहा था। और पूरा बैग वैग डाल के था, मतलब वो जो जिस मेरे इस तरह का बैग वैग डाल के था, वो पूरा टूरिस्ट ही दिख रहा था वो भाई। मैं इसके लिए धोखा खा गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मत सोचना कि आप लोग सियाने हो, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। जितना ये फेमस है, जितना यहाँ पे मज़ा आता है, और जितने मज़े के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, और उससे ज़्यादा यहाँ पे लोगों के साथ भाई सीन हो जाता है। तो प्लीज़ बच के रहना। चलो, थैंक यू वेरी मच यार।